समझ लेती थी। रानी भूमिका कृषि और पर्यावरण ज्ञान की विशेषज्ञ थी और रानी विशाखा एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थी। रानियों की इन सभी शक्तियों के बारे में हर कोई भली भांति जानता था। सभी रानियों में आपस में बहुत प्रेम था। वे सब एक साथ मिलजुल कर रहती थीं और राज्य के कार्यभार में भी राजा आर्यवीर का हाथ बटाती थी। राजा आर्यवीर की बाकी रानियों की तो कोई संतान नहीं थी, पर सबसे बड़ी पत्नी रानी सुनैना के विराट नाम का एक पुत्र था जिसे सभी रानियां बहुत प्यार करती थी। विराट, देखो पुत्र, अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो तुम शक्तिशाली कैसे बनोगे? चलो जल्दी से भोजन कर लो। माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अच्छा, आज हम नगर में घूमने जा रहे हैं, हमारे साथ घूमने कौन चलेगा? माँ, मुझे भी नगर घूमने जाना है। अच्छा, तो फिर घूमने के लिए तो शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। पेट खाली होगा तो हम घूम कैसे सकेंगे? हमें तो खूब सारा भोजन करना है ना। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो चलते चलते थक जाओगे। माँ, अगर मैं भोजन कर लूंगा तो मुझ में शक्ति आ जाएगी? बिल्कुल, तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। क्या तुम भोजन करना चाहोगे? पर क्या फायदा, तुम तो भोजन करने के लिए मना कर रहे हो। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दो, फिर मैं नगर घूमने जाऊंगा। बहुत सुंदर। आप सभी का विराट के लिए इतना प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हाँ महाराज, सभी रानियां विराट को बहुत प्यार करती हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हमारा विराट बहुत भाग्यशाली है जो उसे एक नहीं बल्कि 7 माएं प्यार करने के लिए मिली हैं। महाराज, हम सभी विराट को बहुत प्यार करते हैं और जीवन में हमारे पुत्र पर यदि कोई संकट आया तो उसे सबसे पहले हमसे भिड़ना होगा। हम साथ में 7 रक्षा कवच हैं जो अपने पुत्र की सदैव रक्षा करेंगी। अपनी रानियों का पुत्र विराट के प्रति प्रेम देखकर राजा आर्यवीर सचमुच बहुत प्रसन्न होते थे। पर एक दिन अचानक संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। राजकुमार विराट गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं और राज्य के बड़े से बड़े चिकित्सक और वैद्य उन्हें ठीक करने में असमर्थ होते हैं। वैद्य जी, कोई तो इलाज होगा इस बीमारी का। हमारा पुत्र कोई ऐसी जड़ी बूटी हो जिससे ठीक हो जाए, कृपा करके बता दीजिए। हम उसे मंगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक औषधि तो है जिससे राजकुमार विराट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, पर वो दुर्लभ जड़ी बूटी दूर जंगलों के पार पहाड़ों पर पाई जाती है और वहां पर बहुत मुश्किल से ही पहुंचा जा सकता है। और उस जड़ी बूटी की पहचान हर कोई नहीं कर सकता। उसे पहचानने के लिए किसी कुशल औषधि विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। मेरा राजकुमार के पास रहना बहुत जरूरी है क्योंकि समय समय पर मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ औषधि देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं राजकुमार को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता महाराज। अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको किसी और कुशल वैद्य को जिसको औषधि की जानकारी हो उसे भेजना पड़ेगा। पर हमारे राज्य में ऐसा कोई भी चिकित्सक नहीं जो उस औषधि के बारे में जानता हो। महाराज, वैद्य जी शायद ये बात भूल रहे हैं कि मैं एक कुशल औषधि विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपने नाना जी से इस कार्य में बहुत कुशलता हासिल की हुई है। मैं किसी भी औषधि का पता देखते ही लगा लेती हूँ। मैं हर औषधि की पहचान रखती हूँ। वैद्य जी, मुझे बताइए कि वो औषधि देखने में कैसी है। बस बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सही औषधि लेकर ही लौटूंगी। रानी अवंतिका, आप तो जानती हैं कि मुझे पर्यावरण की कितनी जानकारी है। इस कार्य में मैं भी आपका साथ दूंगी और मैं जानवरों की भाषा समझ लेती हूँ जो कि जंगली रास्तों से गुजरने में काफी सहायता करेगा। एक एक करके सभी रानियों ने अपने गुणों के अनुसार एक साथ जड़ी बूटी लाने के लिए शपथ ली। मेरी बहनों, मेरे बेटे का जीवन आपके हाथ में है। हमें उसे बचाने के लिए इस जड़ी बूटी को पुनः प्राप्त करना होगा। मैं आप सबके साथ सेना को जाने के लिए अभी आदेश देता हूँ। महाराज, आप मेरी शक्ति से भली भांति परिचित हैं। मैं किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम हूँ और जब हम सब रानियां एक साथ मिल जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती हैं। हाँ, मैं अपनी रानियों को भली भांति जानता हूँ, इसलिए मैं आप सातों को जाने की इजाजत देता हूँ। सभी रानियां अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए खतरनाक यात्रा पर निकलती हैं। जंगल में प्रत्येक रानी की अद्वितीय क्षमता सामने आती है। रानी सुनैना जंगल की खोज के लिए एक प्रभावी योजना बनाती है। रानी मीनाक्षी आराम और सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण करती हैं। रानी गौरी जड़ी बूटी के लिए कई संभावित स्थानों की पहचान करती है। रानी काव्या पक्षियों और छोटे वन प्राणियों से बातचीत करती हैं जो जड़ी बूटी के स्थान के बारे में सुराग देते हैं। रानी भूमिका जड़ी बूटी के पनपने के लिए सही पोषक तत्वों से समृद्ध सबसे उपजाऊ क्षेत्रों की पहचान करती हैं। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे रानी विशाखा घने जंगल के माध्यम से समूह का मार्गदर्शन करती हैं। अंत में एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की मदद से, जिससे रानी काव्या मित्रता करती है और बातचीत के माध्यम से वे एक छिपी हुई चांदनी वाली घास के मैदान में
मायावी जड़ी बूटी का पता लगाते हैं, जैसा कि रानी गौरी ने पहचाना था। अंत में उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटी मिल जाती है। वापस लौटने पर राजकुमार विराट को जड़ी बूटी दी जाती है तो वो तेजी से ठीक हो जाते हैं। सभी लोग सातों रानियों की बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अपनी कुशलता से राजकुमार विराट की गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया।